बकरी गब्बन है या खाली? घर पे हम खुद कैसे चेक कर सकते हैं? गब्बन बकरी क्या अलामात जाहिर करती है? अल्ट्रासाउंड कितने दिनों पे किया जा सकता है? और जो इंसानों में ख़वातीन प्रेगनेंसी स्टिक्स का इस्तेमाल करती हैं, क्या उस प्रेगनेंसी स्टिक से बकरियों की या भेड़ों की प्रेगनेंसी को हम कंफर्म कर सकते हैं? क्या उसके ज़रिए रिज़ल्ट ठीक आता है या गलत आता है? आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, पहली अलामत जो गब्बन बकरी जाहिर करती है वो ये है कि बकरी अगर एक बार हीट पे आई है, आपने क्रॉस करवाया है, दोबारा हीट पे नहीं आई। आम तौर पे 21, 22 या 23 दिनों के बाद बकरी ने दोबारा हीट पे आना होता है। लेकिन अगर वो हीट पे नहीं आई और इसी तरह 40 दिन गुजर गए हैं और बकरी दोबारा हीट पे नहीं आई, तो आप कह सकते हैं कि आपकी बकरी 70% प्रेग्नेंट हो चुकी है। चांसेस 70% हैं। लेकिन इसमें एक और मसला ये भी है कि हम 100% नहीं कह सकते। बाज़ औक़ात बकरी किसी बीमारी की वजह से, किसी यूट्रस के बच्चादानी के इन्फेक्शन की वजह से या किसी और मसले की वजह से भी बकरी बाज़ औक़ात दोबारा हीट में नहीं आती। दूसरी जो अलामत है वो ये है कि जब बकरी दूसरे महीने की प्रेग्नेंट हो जाएगी तो बकरी का थोड़ा सा पेट नीचे की तरफ झुकना शुरू कर देगा। जिस्म में आप तब्दीलियां महसूस करेंगे। कमर थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी, पेट नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। जब तीसरा महीना शुरू होगा तो बकरी के थन भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जिस्म भारी होना शुरू हो जाएगा। और बकरी जब चलती है तो आम तौर पे आप जानते हैं कि बकरी बड़ा चालाक जानवर है, चुस्त जानवर है, उछलने कूदने वाला जानवर है। लेकिन जब बकरी प्रेग्नेंट हो जाए और दूसरे से तीसरे महीने के नज़दीक पहुंच जाए तो उसकी जो है वाक है, चलने का जो बिहेवियर है, रवैया है, वो स्लो हो जाता है, आहिस्तगी आ जाती है, चुस्ती ज़रा कम हो जाती है। तीसरी चीज़, अगर दूध देने वाली बकरी है तो जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी और थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो बकरी अगर दूध देने वाली है तो उसकी दूध कम हो जाएगा। और जो दूध कम हुआ है वो चिपटा चिपटा सा दूध महसूस होगा, दूध ज़रा गाढ़ा हो जाएगा। चौथी अलामत, बकरी के बिहेवियर के अंदर, रवैये के अंदर तब्दीली आ जाएगी। बकरी पुरसकून हो जाएगी, बकरों के अंदर बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाएगी, कम उछले कूदेगी। और पांचवी चीज ये है कि तीसरे महीने के बाद आप बकरी के बच्चों की जो मूवमेंट है उसको हाथ से महसूस कर लेंगे। खास तौर पे दाईं तरफ से अगर आप जमीन से इस तरह नीचे से उसका पेट उठाते हैं और उसको फिर यूं दबा के आप चेक करते हैं तो आपको बच्चे की मूवमेंट भी महसूस होगी और कोई ना कोई बच्चे के जिस्म का हिस्सा, चाहे वो सर हो या पाँव हो या खुर हो, कुछ भी आपके हाथ के साथ टच करेगा। और ये सिर्फ एक्सपर्ट बंदा ही, जिसको थोड़ा तजर्बा हो, वो हाथ की मदद से महसूस करके बता सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रेगनेंसी है वो तीसरे महीने से थोड़ी ज़्यादा हो ताकि बच्चे कुछ बन भी चुके हों। लेकिन ये काम करते हुए आपने ये ख्याल लाजमी करना है कि अब अगर आप तजर्बाकार नहीं हैं, आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आपने बार बार उसको दबाने की और सारा कुछ ये कोशिश नहीं करनी। इससे बच्चों का भी नुकसान हो सकता है। अब जो छठी चीज़ है, क्या जो इंसानों में प्रेगनेंसी स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है वो बकरियों को हम प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, रिजल्ट गलत होता है। वजह क्या है इसकी? असल में जो प्रेगनेंसी स्टिक्स इंसानों के लिए बनाई गई हैं वो HCG हार्मोन है एक, जो सिर्फ इंसानों में बनता है। बकरियों और भेड़ों में वो हार्मोन जिसकी मदद से प्रेगनेंसी स्टिक काम करती है और बताती है कि प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो हार्मोन तो बकरियों के अंदर मौजूद ही नहीं है, भेड़ों के अंदर भी वो हार्मोन मौजूद नहीं है। तो कैसे हम उस स्टिक पे कर सकते हैं कि ये स्टिक हमें रिजल्ट ठीक बताएगी, जबकि उस बकरी में या भेड़ में वो हार्मोन मौजूद ही नहीं है। बकरियों और भेड़ों में एक हार्मोन है जी, प्रोजेस्टेरॉन, वो मौजूद है जिसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि बकरी प्रेग्नेंट है या नहीं। बकरी या भेड़ के खून को लेंगे,
दूध को लेंगे। इन दोनों के ज़रिए ये एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसे कहते हैं जी प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट। जब बकरी प्रेग्नेंट हो गई है या भेड़ प्रेग्नेंट हो गई है, 25 से 30 दिन की जब प्रेगनेंसी हो गई है, हम लेबॉर्ट्री से ये टेस्ट करवा सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट। जब बकरी प्रेग्नेंट होगी ये हार्मोन तब ही ज़्यादा मौजूद होगा। अगर इस हार्मोन की मिकदार कम है खून के अंदर या दूध के अंदर तो ये बात जाहिर करेगी कि ये प्रेगनेंसी नहीं है। अगर इस हार्मोन की मिकदार ज़्यादा है तो ये जाहिर करेगी कि प्रेगनेंसी है। लेकिन हम 100% इस टेस्ट पे यकीन नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है 80 से 85% हम इस हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से कह सकते हैं कि बकरी प्रेग्नेंट है। 10 से 15% हम मार्जिन फिर देंगे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है जब बकरी के बच्चादानी, उसके बाद फिर ओवरी पे रसोली आ जाए, कार्पस ल्यूटियम आ जाए, तब भी प्रोजेस्टेरॉन की मिकदार ज़्यादा होगी खून के अंदर और दूध के अंदर। तो 10 से 15% हम इस चीज़ को मार्जिन देंगे कि कहीं रसोली ना हो। कन्फर्म कैसे होगा? 100% कन्फर्म होगा जब हम 25 से 35 दिन के दरमियान किसी भी दिन अल्ट्रासाउंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम बच्चों की दिल की हरकत देखते हैं, बच्चों का साइज़ चेक करते हैं, कितने बच्चे हैं, ये चीज़ें चेक करते हैं। ये हमें कंफर्म करेगा अल्ट्रासाउंड के बकरी प्रेग्नेंट है। दूसरी चीज़ क्या कंफर्म करेगी? दूसरी चीज़ है जब हम पल्पेशन करेंगे, हाथ से हम बच्चों की हरकत को महसूस करेंगे या बच्चे का किसी उज़्व को, टांग को, सर को, खुर को, जिस्म के किसी भी हिस्से को जब हम हाथ से महसूस कर लेंगे तब हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये बकरी या भेड़ 100% प्रेग्नेंट है। एक अल्ट्रासाउंड और दूसरा हाथ से महसूस करना। ना ही प्रेगनेंसी स्टिक काम आती है, बिल्कुल गलत है, वजह मैंने आपको बता दी है। और ना ही ये तेल में डालना और लस्सी में डालना जी, बकरी का पेशाब और फलां चीज़ में डालना, अंडे में डालना, ये सारी चीज़ें गलत हैं। इससे प्रेगनेंसी का नहीं पता चलता। कभी जी कह देते हैं पॉजिटिव है जी, कभी कह देते हैं नेगेटिव है जी। हो सकता है तुक्के से किसी का निकल भी आया हो तो वो आगे 3 पिंडों में जाके बताता है जी कि ये रिजल्ट ठीक है, लेकिन इस तरह का कोई मामला नहीं है। ये 2 चीज़ें ही कंफर्म कर सकती हैं कि बकरी प्रेग्नेंट है या नहीं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से किसी भाई को फ़ायदा होगा। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।